नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 13 नवंबर से 19 नवंबर। दीपावली बीती है अभी कल ही, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मनाया होगा। माँ लक्ष्मी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेते हैं सबसे पहले एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ वेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर की। तो करियर के लिए मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है एरिस राशि वालों के लिए। काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ टाउन जाना पड़ सकता है। और आपको जो भी बहुत क्विक डिसीजंस लेने होंगे, क्विक काम करना होगा। यानी कि ये पूरा सप्ताह आपका काम करते हुए, एक्शन लेते हुए बीतेगा। और जितने ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, उतने आपको रिस्पांस अच्छे मिलते रहेंगे, उतने आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में आते रहेंगे। तो दो चीज़ें निकल के आ रही हैं एरिस राशि वालों के लिए। एक, आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। दूसरा, आपके लिए मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा इस समय तुरंत 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 कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी। जितनी जल्दी आप एक्शन लेते रहेंगे, जितनी जल्दी आप काम करते रहेंगे, काम को अंजाम देते रहेंगे, रिजल्ट आपके फेवर में आते रहेंगे। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा उसमें उतना एक्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। करियर में अच्छा, उसमें आपको रिजल्ट चाहिए, आपको उसमें आउटपुट चाहिए, उसमें आपको बेनिफिट चाहिए, उसमें आपको गेन चाहिए। पर अगर इतना एग्रेसिवनेस आप रिलेशनशिप में दिखाएंगे तो रिलेशनशिप आपके स्पॉइल हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी रिलेशन मैच्योर होने में टाइम लगता है। आपको लगता है कि आपकी अभी दोस्ती हुई, तुरंत रिलेशन मैच्योर हो जाए, कुछ भी किसी भी तरीके से, है ना। कोई आपसे बिजनेस के लिए जुड़ा, आपको लगता है कि तुरंत ये मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाए, कुछ भी इस तरीके से। तो रिलेशन को मैच्योर करने के ऊपर मत सोचिए, केवल अभी उसको नर्चर करिए, जिससे कि आपके रिलेशन, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, आगे चल के अच्छे बने रहें। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़े सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। इस सप्ताह आपके लिए मैसेज है कि आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। अगर मैं इसको जोड़ के देखूँ, अभी हमारा ये पूरा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, दिवाली बीती है, बाकी भैया दूज, गोवर्धन पूजा, तमाम सब चीज़ें आ रही हैं। हम लोग मिठाई भी ज़्यादा खाने लग जाते हैं, एक दूसरे के घर भी जाते हैं, दावतें भी होती हैं। तो उस कारण हो सकता है आप अपनी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ। पर आपके लिए मैसेज है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सेहत डाउन होती दिखाई दे रही है। कुछ भी आपके चाहे सीजनल बुखार भी आ सकता है, उस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। यह है एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स एंड द सन। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए आपके लिए मैसेज है कि हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेके स्टक हो जाओ, कहीं पर आप फंस जाओ, कई चीज़ें रुक जाएं आपकी। कार्ड आपको सजेस्ट करें जो आपसे ज़्यादा जानकार हैं, वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, पर जिसकी उस क्षेत्र में आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उससे आप सलाह ज़रूर लीजिए। क्योंकि उसकी सलाह लेके ही वो जो आपके एक रुकावट है वो दूर हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ आप अगर ज़्यादा एज के हैं, तो आप टैक्स से भी ज़्यादा नहीं होंगे, तो आपके जो जूनियर्स होंगे, जो आजकल के बच्चे हैं, कह सकते हैं 20, 22, 25, 30 साल के, ये लोग बहुत टैक्स सेवी हैं, बहुत कंप्यूटर में माहिर हैं। तो अगर इनसे पूछना पड़े, क्योंकि इनकी ये नॉलेज में आपके गुरु हैं, नॉलेज में आपसे ज़्यादा है, तो अगर इनसे भी पूछना पड़े, हिचकिचाइएगा नहीं, पूछिएगा। क्योंकि यहाँ कार्ड आपको मैसेज दे रहा है जिसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, उससे आपको गाइडेंस लेनी है।
बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो उसके लिए भी आपका कार्ड निकल के क्या कि थोड़ा सा आपको इस सप्ताह एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत है। लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलिए, उनको समझिए, उनके अनुसार काम करिए, बजाय अपना पॉइंट हमेशा रखें, दूसरों का भी पॉइंट समझने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग कहते हैं टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स। दूसरों के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखने की आदत डालिए, तो क्या होगा कि आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। आप अपनी अपेक्षाएं केवल दूसरों को ना बताएं, दूसरे की आपसे क्या अपेक्षा है इसको देखें, उस हिसाब से काम करें, आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। सप्ताह आपका कहीं कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा, पर सॉरी, पर क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, थोड़ा सा खान पान में गड़बड़ हो जाती है, उसको ध्यान रखिएगा। अदरवाइज हेल्थ में कहीं कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा। तो ये था टॉरस राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमना यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ सोल्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें मिथुन राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा करियर में रुकावटें आती दिखाई दे रही हैं। रुकावटें इन द सेंस कि जो आप कुछ कोई प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, आपको लग रहा है कि फेस्टिवल सीजन है, आपका सेल ज़्यादा होनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण वो सेल उतनी नहीं होगी, कस्टमर फुटफॉल इतना नहीं होगा, आपका फैक्ट्री में प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। कई जगह पर तो लेबर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लेबर इस समय काफ़ी छुट्टी पर चली जाती है ना। अभी ये दिवाली, भैया दूज वगैरह, उसके बाद छठ, तो ये पूरा का पूरा टाइम जो है इसमें लेबर क्राइसिस थोड़ी रहती है, तो उस कारण भी आपका आउटपुट इफेक्टेड हो सकता है। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी भी, ऐसे कार्ड आपका सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ रियलिटी आप नहीं देख रहे हैं, यानी कि जो आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम ए है, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम ए ना हो के प्रॉब्लम बी है, वो आपको थोड़ा सा अपना विज़न जो है बढ़ाना होगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। ट्रैवल होते हुए आपका रिलेशनशिप बढ़ सकता है, आपके नए रिलेशन बन सकते हैं इस सप्ताह। सॉरी, आपका लव अफेयर शुरू हो सकता है, रोमांटिक अफेयर शुरू हो सकता है। अच्छा कार्ड है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में प्यार ही प्यार आए, तो आपके जीवन में कुछ नया प्यार आपके लाइफ में इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ के, तो हेल्थ का कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि कहीं आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। यही आपका रिलेशनशिप के कार्ड में भी था, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका मूवमेंट हो, उस मूवमेंट में आपका किसी से अच्छी दोस्ती और रोमांटिक रिलेशन शुरू हो जाए। जहाँ तक बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मूवमेंट आ रहा है। मूवमेंट में हम लोगों का एक्सरसाइज का रूटीन चेंज हो जाता है, खान पान का रूटीन चेंज हो जाता है, उसको आपको मेंटेन करके चलना होगा। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। इस सप्ताह का आप अगर कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर आप इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। बात करें कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप इस सप्ताह एक्टिविटी आपकी काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। अगर हम डायरेक्ट जोड़ के देखें, तो हमारा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तमाम फेस्टिवल्स हम लोगों के यहाँ मनाए जाते हैं, जिसमें कि हमारी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, हमारा मूवमेंट बढ़ जाता है, हमारा काम बढ़ जाता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हमारा इनकम बढ़ जाती है, हमारी प्रॉफिट बढ़ जाती है। आप इस सप्ताह कुछ नया और ऐसा शुरू कर सकते हैं कि जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ने की पूरी पूरी गुंजाइश आ रही है। आप अगर जॉब में हैं, तो यस, आपका
कुछ ना कुछ आपको इंसेंटिव मिल सकता है या आपको एलिवेशन भी मिल सकता है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप को लेके कुछ मन में दुर्भावनाएं आ सकती हैं। दुर्भावनाएं के इन द सेंस कि कोई किसी की दूसरे से दोस्ती है, आप कुछ ऐसा करके वो दोस्ती अपनी तरफ आप खींचना चाहेंगे कि उससे उसकी दोस्ती ना रहे, वो दोस्ती आपकी हो जाए। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा मन में आता है इसको मत करिएगा, ये आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है। ये रिलेशन तो ख़राब होंगे, आपके दूसरे रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबको पता चल सकता है और पल चल जाता ही है कि आपने कहीं कुछ गलत किया है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है, पर थोड़ा सा आप अपनी सेहत पे सप्ताह ध्यान देते नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जैसे कह सकते हैं कि यू विल नॉट टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। बाकी चीज़ें तो अच्छी, आप लोगों से मिलोगे भी, खाओगे पियोगे, सब कुछ करोगे, पर अपनी बॉडी की पर्टिकुलर केयर करते आप नहीं दिखाई दे रहे हो। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो भी आप योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, जॉगिंग जो करते हो उसको कंटिन्यू रखो, अदरवाइज नेक्स्ट आने वाले सब्सिक्वेंट टाइम में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। इस सप्ताह हेल्थ में कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो यानी कि पीला पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ वेंट्स। तो बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है। आपका भी मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है, आपका ट्रैवल हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर आपको जाना पड़ सकता है, पर अच्छी बात यह है कि आपके काम बढ़ने के साथ साथ रिलेशन भी बढ़ेंगे, यानी कि आपकी इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपके रिलेशन भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको बाहर जाना पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं कि अरे त्यौहार का समय मैं कैसे चला जाऊं या चली जाऊं घर छोड़ के। जाना आपको फ़ायदा देगा, ये मेन इसमें अंडरलाइन मैसेज है। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दो चीज़ें, पहली बात अपने रिलेशन को एकदम आपको प्योर रखना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है। आप जो हैं वैसा लोगों को बताइए, पोज मत करिए। बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे हैं तो अच्छा शो करिए, अच्छे नहीं है आपकी जो कमी है वो अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा प्योरिटी लाएंगे, जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जितने ज़्यादा ईमानदारी से आप रिलेशन रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपके रिलेशंस मैच्योर होंगे। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि काम के बढ़ने के साथ साथ आपका हेल्थ का इशू आ रहा है। आप अपनी हेल्थ पे इस सप्ताह ध्यान देते नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फैटिक आपका इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। अपने काम को इस तरीके से करिए कि अपनी सेहत के ऊपर भी ख्याल रख सके, क्योंकि अगर बॉडी आपकी सही नहीं चलती रहेगी तो बाकी चीज़ें आप आउटपुट दे ही नहीं पाओगे। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। और एक बात अच्छी ये आ रही है कि आपके आसपास जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों को समस्याएं आ सकती हैं। डायरेक्ट आपके ऊपर कुछ भी आता नहीं दिखाई दे रहा, नेगेटिव आपके साथ इस सप्ताह होता नहीं दिखाई दे रहा। नॉर्मल जैसा आपका काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, सेल चल रही है, वो सब ऐसे चलती रहेगी। पर आपके आसपास इन्वायरमेंट में, आपके आसपास के कलीग्स, कुछ स्टाफ, कुछ कस्टमर हो सकता है, उनमें आपस में कुछ टसल हो जाए, उनमें आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाए, जिसको आपको सॉल्व कराना होगा। कार्ड आपका सजेस्ट कर रहा है कि आप में वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों को अच्छे से हैंडल करके उस स्थिति से उनको बाहर ले जाओगे। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो वर्क प्लेस पे एक डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद आ रही है,
वो ठीक हो जाएगा, जिसका कि आपका काम अच्छे से स्मूथली चलता रहेगा। तो ये आपको एक मौका भी मिल रहा है इस सप्ताह आपको अपनी इन खूबियों का, इन कैपेबिलिटी को और रिफाइंड करने का। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप इस सप्ताह आपको दिक्कत देता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ रिलेशंस को लेके आप काफ़ी टाइम से परेशान हो कि साहब ये रिलेशन अब मुझसे हो नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग कई बार बोलते नहीं कि रिलेशंस को ढोना, इन रिश्तों को हम ढोए चले जा रहे हैं, उसके कारण वो बोझ बन रहे हैं, रिश्ते आपके ऊपर बोझ बन रहे हैं। वो चाहे आपका फ्रेंडशिप हो, चाहे आपकी फियंसी हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदारी हो, कोई आपका कलीग हो, बॉस हो, जूनियर हो, कोई ना कोई रिश्ता ऐसा है कि जिसको आप कैरी कर रहे हो अननेसेसरी। उसके कारण आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, उसके कारण आपका दूसरों लोगों के साथ रिलेशन भी खराब हो रहे हैं। तो उस रिलेशन को आप बस कैरी कर रहे हो, निभाए जा रहे हो। समय आ गया उस रिलेशन को ड्रॉप करने का। आप उस एक या दो रिलेशन को ड्रॉप कर दोगे, उनसे अपना संबंध खत्म कर दोगे या कम कर दोगे, उसका असर दूसरे रिलेशन के ऊपर पड़ेगा। आप अपना क्वालिटी टाइम उन रिलेशन के साथ बिता पाओगे जो आपके लिए वैल्यू रखते हैं या जिनके लिए आप वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इन रिलेशन के लिए आप वैल्यू नहीं रखते जिनको आप कैरी कर रहे हो। तो डिसीजन लेने का समय है ये। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। आपके ऊपर काम का बोझ भी आ रहा है, आपके ऊपर थोड़ा सा एनवायरनमेंट की दिक्कत आ रही है, आपके ऊपर रिलेशनशिप की दिक्कत आ रही है। उसके कारण आपका क्या हो सकता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है, जिसके कारण थोड़ा सा बीपी भी आपका हो सकता है। तो उसको आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें अगर लिब्रा तुला राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड कह सकते हैं। सॉरी। ये उनके लिए कार्ड, लिब्रा राशि वालों के लिए, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि जिनके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। अगर आप में से कोई ऐसा है लिब्रा राशि का जो जिनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, कुछ काम से संबंधित कोई उनके ऊपर किसी ने कोई केस किया हुआ है, उसका जो फैसला है वो आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, फैसला आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप गिल्टी नहीं हैं, तो डिसीजन आपके फेवर में आएगा। आपको जस्टिस मिलेगा। कहने की बात है कि पर अगर आपने कुछ गलत किया है, कुछ माल प्रैक्टिसेस की हैं, कुछ आपने कुछ भी गलत किया था जिसके कारण वो लिटिगेशन था, जिसके कारण वो आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी, अगर आपका कहीं पर इन्वॉल्वमेंट है तो डिसीजन उस हिसाब से आएगा। देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, राइट। पर यस, जस्टिस होएगा, ये पक्की है, राइट। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपको थोड़ी सी इस सप्ताह और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि भाई जैसे आपको रिलेशन चाहिए वैसे आप दूसरों को दो। आप दूसरों से प्यार चाहते हो, प्यार दो, है ना। आप चाहते हो कि लोगों से आपसे अच्छे से बात करें, तो आप सबसे अच्छे से बात करो। वो चाहे आपका छोटा हो, बड़ा हो, कलीग हो, जूनियर हो, सीनियर हो, कोई भी हो, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो। तो जैसे आप व्यवहार दूसरों के साथ करोगे वैसे आपको यूनिवर्स से मिलता रहेगा। और तो वैसे तो सबके लिए नियम यही लगता है, पर पर्टिकुलरली आपके लिए इस सप्ताह के लिए मैसेज है ये। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका थोड़ा सा इस सप्ताह मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है। मूवमेंट के लिए मैं हमेशा 2-3 चीज़ें कहता हूँ कि जो आपका रूटीन है, चाहे आप जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसका तुरंत नेगेटिव असर ना आए, पर अगर आप छोड़ देंगे, ब्रेक दे देंगे, तो उसका नेगेटिव असर आने लग जाएगा। प्लस
खर्चे आपके इस सप्ताह होते दिखाई दे रहे हैं हेल्थ के ऊपर। तो ये भी हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड आप इक्विपमेंट भी ले सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ की आपको जो फीस देनी पड़े, तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपके एक्सपेंसेस आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये था तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो, आप कुछ नया खरीद सक रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज आपके लिए है कि दिस इज़ द टाइम टू अपग्रेड योर स्किल। आपकी जो भी स्किल है उसको शार्प करने का टाइम आ गया है। इसका मतलब आप इस सप्ताह कोई ना कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करिए जो आपके काम से संबंधित हो, जो आपको ग्रोथ और देने लगे, या कुछ ऐसा आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट काम से रिलेटेड हो सकता है, या ऐसा भी कोई हो सकता है जिससे कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटी एनहेंसमेंट हो, है ना। तो इस तरीके से भी कई कोर्स चल रहे हैं अच्छे स्पीकर्स के, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई नई चीज़, अपना नए स्किल डेवलप करना चाहते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी थोड़े दिनों बाद अभी अपना टैरो रीडिंग का कोर्स करने जा रहा हूँ, तो अगर आप में से किसी की इच्छा होती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ नया भी स्किल लेना चाहते हैं, उसका कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके दो चीज़ें आ रही है। एक तो थोड़ा सा हो सकता है आप इमोशनल डिस्टर्ब हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आप रिलेशन लोगों के साथ रखना चाह रहे हैं, शायद वैसे आपके साथ लोग ना रख रहे हो या वैसा रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, जिसके कारण थोड़ा सा आप इमोशनल डिस्टर्ब हो जाएं कि यार सब कैसे, क्या लोग कैसे कर लेते हैं। पर क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं, तो दोनों का मैच होना ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए मैच। दूसरा है कि आपकी शायद शादी की बात चल रही है। मैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की बात कर रहा हूँ, तो अगर शादी की बात चल रही है तो अभी उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। जब वो कन्वर्ट हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, जैसे हम रोका सेरेमनी कहते हैं, वो सब हो जाए, तब उसको दूसरों को बताइएगा। अदरवाइज़ वो काम होते होते आपका रुक सकता है। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को भी आपको इस सप्ताह थोड़ा सा संभालना होगा, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में, कुछ गुस्से में भी काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, जल्दबाजी में कर सकते हैं। अननेसेसरी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, जिसके कारण आपका बीपी शूट होता दिखाई दे रहा है, हार्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब कब हो रहा है कि जब आप थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं। आपको अपने गुस्से पे, एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी सेहत अच्छी रखनी है। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट, आप कुछ नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 of Wands, 10 of Swords and the King of Wands। सॉरी। धनु राशि की अगर हम लोग करियर की बात करें, तो करियर के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका वर्क प्लेस पे, या अपने कस्टमर से, या अपने बॉस से, जूनियर से, सीनियर से, किसी न किसी से झगड़ा होने की संभावना है। आपका कस्टमर से भी झगड़ा हो सकता है, आपका अपना कलीग से भी झगड़ा हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेके, अपनी एक्टिविटी को लेके, आउटपुट को लेके आपका झगड़ा होने की बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं। तो आपको समय रहते पता चल गया आपको करना क्या है कि झगड़े को अवॉइड करना है, यानी कि कोई इनिशिएट करता है आपको अवॉइड करना है, कोई प्रोवोक करता है आपको अवॉइड करना है, सॉरी, कोई आपको थोड़ा सा बुरा भला भी कह देता है, अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आपने वर्क प्लेस पे झगड़ा कर लिया, अब चाहे आपका अपना काम है या कहीं पर जॉब करते हैं, नुकसान आपका होने वाला है। तो अपना नुकसान बचाने के लिए अगर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ जाए, कर लीजिएगा। अब भी मान लो कि आपका किसी को आपको प्रोवोक कर रहा है, कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आप 10 मिनट अपने को बर्दाश्त कर ले जाएंगे, उस स्थिति को बर्दाश्त कर लेंगे,
तो क्या होगा, आगे आपके घंटों और कई कई दिन जो खराब होने हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि एक बार झगड़ा होने के बाद हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है, पक्की बात है। बात करें धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो इसमें भी आपको दिक्कत आती दिखाई दे रही है। कोई ना कोई आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, आपको छोड़ के जा सकता है। आपको उसके लिए भी अपने को तैयार रखना है। अब क्योंकि ये कोई दूसरा करेगा, आपके बस में नहीं है, आपको रोकना नहीं है। आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसे करते रहिए। अब दूसरा कोई करेगा, उसको केवल आपको एक्सेप्ट करना है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके सेहत खराब होने से बच जाएगी। क्योंकि आपके, अगर हम सेहत की बात करें, सेहत भी आपकी थोड़ी सी दिक्कत आती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। तो अगर ये मैं बात करूं, आपका करियर में, उसमें भी झगड़ा था। आपका रिलेशनशिप में बात करें, उसमें आपको कोई चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है ना, कोई वैसा व्यवहार नहीं कर रहा जैसा आप चाहते हो, तो उसका असर आपके दिल के ऊपर आ सकता है। आप इमोशनली डिस्टर्ब भी हो सकते हो, आप थोड़ा सा डिप्रेशन में आ सकते हो, एग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों को इस सप्ताह बहुत ही कूल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 7 ऑफ विंड्स। तो बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक तो आपके जो फीमेल बॉस है, अगर आप जॉब करते हैं कहीं पर, फीमेल बॉस है, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा इस बार एडजस्ट करके चलना है, क्योंकि वो आपके ऊपर थोड़ी सी हावी हो सकती है। हो सकता है उनका जॉब ऐसा हो कि वो उनको काम लेना है आप लोगों से, तो वो अपने काम लेने के सिलसिले में आपसे हो सकता है कुछ ज़्यादा सख्ती से बात कर जाए, है ना। घर की अगर हम बात करें, आपकी मदर या आपकी दादी, वो आप पे नाराज़ हो सकती है। तो कहीं ना कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आपके द्वारा कोई ऐसा कर दिया जाएगा जिससे कि ये कोई आपकी मदर, आपकी दादी, आपकी जो फीमेल बॉस है, वो आपसे नाराज़ हो सकती है। आपको उनके साथ बहुत अच्छा संबंध बना के चलना है। कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो ये लोग आपसे नाराज़ हों, क्योंकि अगर ये नाराज़ हो गए, आपके आगे के काम भी बिगड़ सकते हैं। तो बहुत ही टाइमली आपको गाइडेंस मिल रही है, उसको फॉलो करेंगे तो आपका काम भी अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो नारी होती है बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है। आपसे अगर कुछ गलती हो गई है, आप उनको बात कर दो, शेयर कर दो, माफ़ कर देंगे, चीज़ आगे ख़त्म हो जाएगी, आगे बढ़ जाओगे, राइट। बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको अगेन गाइडेंस आ रही है कि भाई अपने रिलेशन खुद मेंटेन करो, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। कि सब लोग आपको कह रहे हैं कि भाई इसके साथ रिलेशन रखो तो आपने रख लिया, इसके साथ रिलेशन ना रखो तो आपने नहीं रखा, इसके साथ कम बोलो, उसके साथ ज़्यादा बोलो, ऐसा नहीं है। आपके रिलेशन है, आप ध्यान रखिए, है ना। किसके साथ आपको व्यवहार रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। हो सकता है कुछ लोग ये सुन के चौंक रहे हो कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, पर यस, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं कि वो दूसरों से हमेशा गाइडेंस लेते रहते हैं कि मैं क्या करूं, उसने ऐसा कह दिया, उसको क्या बोलूं, उसको मैं लेके जाऊं कि नहीं, उसको क्या गिफ्ट दूं। अपना दिमाग लगाओ, अपने इमोशंस देखो। आप जब अपने सॉरी, जब अपने डिसीजन लोगे, अपने इमोशन से काम करोगे, तब आपके रिलेशन बनेंगे। दूसरों के कहने के अनुसार आप काम करोगे तो आपके रिलेशन ना तो अच्छे बनने वाले हैं, ना मजबूत होने वाले हैं। बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर सॉरी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, और क्योंकि नॉर्थ की बात करें, यहाँ पर सर्दियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं। आप गर्म कपड़े पूरे लेके चलिए। प्लस ट्रैवल करते समय हमारे खान पीन का भी थोड़ा सा इम्बैलेंस चीज़ें हो जाती है, उसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपका पेट जो है वो अपसेट होता दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये था मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड यानी कि लाल। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, लाल खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, लाल पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट, द स्टार एंड एस ऑफ कप्स।
बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए आपका कार्मिक कार्ड निकला है। कार्मिक कार्ड बताता है कि जो आपने अभी जैसे पीछे जितनी मेहनत की, आपको उसका रिजल्ट इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। आप ये भी कह सकते हैं तो साहब आपने इसमें कौन सा नहीं बता दिया है, तो होता ही है जैसा काम करेंगे वैसे फल मिलेगा, पर वो फल आपको इसी सप्ताह मिलेगा ये नहीं पता, है ना। तो आपने जितनी मेहनत की थी, जैसे कि अभी हमारा त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो आपने उसकी जितनी अच्छी तैयारी की थी, सेल्स के लिए जितनी तैयारी की थी, प्रोडक्शन जितना किया हुआ था, जितना लोगों को अप्रोच किया था, जितना 1 to 1 किया था लोगों के साथ, आपका उतना अच्छा सेल जाएगी, उतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, आपका उतना ग्रोथ होएगी। और अगर आपने अपने काम अच्छे से नहीं किए, लोगों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी नहीं बनाई, उनको अच्छे से अप्रोच नहीं किया, प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया, स्टाफ को टाइमली रिटेन करने के लिए अपने जो भी चीज़ें होती है वो आपने नहीं की, तो आपका इस सप्ताह दिखेगा कि आपको वो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप का। नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका लव रिलेशन भी बन सकता है, रोमांस भी शुरू हो सकता है। आपकी अगर शादी की बात चल रही है वो भी आपकी संभव है। और अगर हम बात करें प्रोफेशनल रिलेशन की, तो आपके साथ कोई नया आपका पार्टनर भी जुड़ सकता है। तो रिलेशन को लेके काफ़ी अच्छा कार्ड है, आप इंजॉय करेंगे अपने रिलेशंस को। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी अच्छा कार्ड है। पर इसको दो एंगल हैं। या तो आप जो अभी थोड़ी सी, जिन लोगों के भी कुंभ राशि वालों के लिए सेहत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, इस सप्ताह वो अच्छी सेहत आ जाएगी। अगर वो हॉस्पिटलाइज हैं वो घर आ जाएंगे। इस सप्ताह से वो अच्छी हेल्थ मेंटेन करना शुरू कर देंगे। प्लस आपके लिए ये भी है कि जो अभी नॉर्मल चल रहे हैं उनको अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले समय में स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो ये दो एंगल इस बार के बन रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है पिंक, यानी कि गुलाबी। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, पिंक खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, पिंक पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल सकती है आपके काम से संबंधित, जॉब से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आप भी ये जो पूरा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हर कोई चाहता है कि उसकी फेस्टिवल सीजन में सेल बहुत अच्छी हो। तो आपको जो अल्टीमेटली आपके जो फिगर्स आएंगी, ट्रेमेंडस फिगर आती दिखाई दे रही है। आपकी वैसी सेल हुई होगी इस बार, जो आपको अभी रिजल्ट आएंगे जैसे आपने उम्मीद की थी या उससे भी बहुत ज़्यादा। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको कुछ कैश इंसेंटिव मिल सकता है, आपकी कंपनी की तरफ से कोई बोनस मिल सकता है, हो सकता है आपका एलिवेशन भी हो। कहीं ना कहीं आपको खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा आपको मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। सॉरी। घर और ऑफिस इन दोनों में सॉरी, घर और ऑफिस इसमें थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में आपको दिक्कत आ सकती है। पर कार्ड आपका सजेस्ट कर रहा है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप दोनों जगह अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि जिसको कह सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि इस सप्ताह आपका घर पे भी काम ज़्यादा बढ़ रहा है और आपका ऑफिस में भी काम ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका दोनों जगह इन्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो दोनों जगह इन्वॉल्वमेंट बढ़ने के साथ साथ आपके दोनों जगह रिलेशन भी बढ़ रहे हैं। पर आप अच्छे से दोनों रिलेशन को हैंडल कर लोगे। आप अपने स्टाफ को भी अच्छे से रख लोगे, उनको खुश कर पाओगे, और अपने घर में भी आप खुश रख पाओगे, अपने मॉम डैड को, अपने वाइफ को, अपने स्पाउस को, बच्चों को, सबके साथ अच्छा चलेगा। बात करें अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इन सब चीज़ों के चलते आप अपनी बॉडी पे अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉडी के साथ बहुत सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब काम करना बहुत अच्छा है, पर काम में लगे रहना वो
नॉर्मल रूटीन छोड़ के वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है पर्पल। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, पर्पल खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, पर्पल पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 13 नवंबर से 19 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे नए नए वीडियो, नए नए इन्फॉर्मेशन आती रहती है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।